Hey, सामने कुछ दिख रहा है ना? हाँ, आई थिंक किसी को हेल्प चाहिए। Maybe. Shall I stop? या बाहर निकल वरना ये डेर कर दूंगा। शीतल 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 बोला ना कल स्टॉप। तेरे दिल का पासवर्ड हमारे पास है और हमारे बिल का तेरे पास। 5 करोड़ ज्यादा तो नहीं होंगे तेरे लिए? राहुल की बात ही कुछ और है। राहुल का स्टाइल ला ला। I mean, look at you. डैड ने नई गाड़ी गिफ्ट की तो पार्टी, डैड यूएस जा रहे तो पार्टी, और यूएस से वापस आ रहे तो पार्टी। अरे भाई, अपना तो एक ही फंडा है। जब तक डैड नाम का एटीएम है ना, तब तक बस याशी करते रहो। यार ये अभी कहाँ मर गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा? होगा। लड़की के चक्कर में होगा और क्या? अरे राहुल की पार्टी हो और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है यार? सबसे पहले कांग्रेट्स। थैंक यू। अरे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चल डांस यार तू यहाँ पे क्यों बैठे? यू गाइस कैरी ऑन, मैं निकलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है यार? अभी तो आए, रुकना थोड़ी देर। भाई मेरी नौकरी है और मेरा बाप एटीएम नहीं। लेकिन यार नहीं यार, मुझे भी सुबह काम है, मुझे भी निकलना पड़ेगा। यार तुम सब चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? हाँ चल मैं भी चलता हूँ फिर। चल। Thanks a lot, Rahul. We had a great time. हाँ यार, लेकिन हाँ, अब सब आराम से घर जाएंगे। चलो man, take care. बाय। लॉन्ग ड्राइव पे चले। ओके, सी यू। राहुल की नई मर्सिडीज। नो बेबी, हमारी। और राहुल ने फ्रंट सीट पे अभी तक किसी को भी नहीं दिखाया। नो वे। सबसे पहले तुम। कम ऑन, कम इनसाइड। सो, हाउ वाज योर डे? मेरा दिन तो तब शुरू होता है जब मैं तुमसे मिलती हूँ। अच्छा। राहुल, तुम अपनी गाड़ी की तरह अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बदलोगे? डोंट बी क्रेजी शीतल। ऐसे अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो आई कैन
You? Just kidding, Baba. You know what? I'm so lucky to have you in my life. Let's go. ये लड़का भी ना एक फोन नहीं कर सकता है। आधी रात हो चुकी है और अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। खाना भी ठंडा हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अरे आ जाएगा, क्या है, बच्चा थोड़ी है, चिंता मत करो। हाँ, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे रहते हैं ना। आप शायद भूल गए, आपके लिए आपके पिताजी रात भर चिंता में सोते नहीं, और आपकी मम्मी जी पता है ना। बस बस, अब ये राहुल के चक्कर में तुम तो मुझे ही डांटी जा रही हो। वाह, हद होती है यार। आप हंस रहे हैं और नहीं तो क्या। मुझे चिंता हो रही है। देखो, वो बोल के गया है ना पार्टी पे जा रहा है, आ जाएगा। लेकिन वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? श्रीमती जी पब में पार्टी पे गया है, लाइब्रेरी में नहीं गया है। अरे लाउड म्यूजिक के अंदर नहीं सुन पा रहा होगा फोन को। तुम एक काम करो, जा करके सो जाओ, वो आएगा ना जैसे ही मैं तुम्हारे को खुद आकर के बता दूंगा। गुड नाइट। सब टेंशन मुझे, Good night. तुम्हें तो कुछ है ही नहीं टेंशन। अब लेती तुम हो तो मैं क्या करूं। राहुल धीरे चलाओ ना। रफ्तार बेबी, आई लव स्पीड। स्पीड, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, उस स्पीड से तो इस ड्राइव का दी एंड ऊपर जाकर ही होगा। नो वे बेब, यू नो अभी तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है। मॉम डैड से मिलना है, यू नो तुम्हें मॉम को इम्प्रेस करना है। अभी ऊपर हमारे लिए कोई जगह नहीं। मॉम डैड, तुमने उन्हें बता दिया? नहीं बताया नहीं, लेकिन बता दूंगा कुछ दिन में। राहुल तुम मुझे डरा रहे हो। नहीं बाबा, यू नो हाउ मॉम्स आर। हाँ मेरी मॉम थोड़ी कूल है, लेकिन है तो आखिर मॉम ही ना। I know. Hope all goes well. Of course. Hey, सामने कुछ दिख रहा है ना? हाँ, I think किसी को हेल्प चाहिए। Maybe. Shall I stop? Yeah. नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों पर जुर्म की काली छाया कब पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। अपराध की साजिश कब किस इंसान को अपना शिकार बना दे ये कहना बेहद मुश्किल है। यूपी के नोएडा शहर में एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा इसी तरह के जुर्म का शिकार हो गया। मैम चाय पीजिए। ये लीजिए। सांप का है। साहब नीचे वाले हॉल में। राहुल बाबा सो रहे हैं ना? राहुल बाबा तो अब तक नहीं आए। क्या? राहुल बेटा, राहुल, विक्रम, विक्रम उठो ना। विक्रम उठो। विक्रम, गुड मॉर्निंग। विक्रम, राहुल अभी तक घर नहीं लौटा है। वो फोन भी तो नहीं उठा उसके रहा है। रूम में चेक करो यार। मैंने सब जगह चेक किया, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज उठो ना, पता कराओ ना उसका प्लीज। अरे रामू, डायरी लाओ मेरी फोन की, मैं उसके दोस्तों को फोन करूं। मयंक बेटा, राहुल है तुम्हारे साथ? नहीं अंकल। कल रात को पार्टी में तुम थे ना वहां पे? नहीं अंकल, मैं जा नहीं पाया था, लेकिन अभी गया था। आप अभी को कॉल कीजिए। अच्छी बात, ओके। क्या? मैं अभी को लगा रहा हूँ, वो साथ में था उसके। हाँ अभी बेटा। हाँ हेलो अंकल, हाउ आर यू? बेटा मैं ठीक हूँ। कल तुम राहुल के साथ ही थे ना? क्या वो वहां है? अंकल कल रात वो हमारे साथ ही था,
पब में है। इनफैक्ट हम 12 बजे के आसपास पब से निकल चुके थे और उसे 12:30 बजे तक आपके पास पहुंच जाना चाहिए था। सब ठीक तो है ना? बेटा वो अब तक लौटा नहीं है और उसका फोन लग भी नहीं रहा है। तुम प्लीज जल्दी से पता करो। जी अंकल, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कमिश्नर से बात करूँ प्लीज। हाँ मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विक्रम खन्ना के बेटे का कल रात अपहरण किया गया। राहुल खन्ना अपने दोस्तों के साथ नोएडा के मशहूर पब नाइट लाइफ में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। पुलिस छानबीन कर रही है। फिरौती के लिए अब तक कोई मांग नहीं की गई है। सर आपको क्या लगता है किसने किया होगा अपहरण? बिजनेस राइवलरी की वजह से किडनैपिंग की गई है। सर मिस्टर खन्ना, आपकी आखिरी बार राहुल से मुलाकात कब हुई थी? जी कल शाम को ऑफिस में जाने से पहले मिला मुझे वो। और आपकी आखिरी बार बातचीत कब हुई? करीब शाम को 8:30 बजे मेरे से बात हुई थी, जब वो अपने दोस्तों से मिलने वाला था। मिस्टर खन्ना, आपकी कोई बिजनेस राइवलरी? बिजनेस राइवलरी? नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ। मेरे ख्याल से अगर आपके बेटे का किडनैप हुआ है। किडनैप? ये क्या कह रहे हैं, किडनैप क्या? मिसेस खन्ना, संभालिए अपने आप को। हम सिर्फ कह रहे हैं शायद आपका बेटा किडनैप हुआ, लेकिन अगर मेरी बात सच निकली तो किडनैपर्स आपके बेटे की फिरौती के लिए आपको फोन जरूर करेंगे। चौकन्ने रहिएगा। और हाँ, वी विल डू आवर लेवल बेस्ट, डोंट वरी। पर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले आप हमें दीजिएगा। इंस्पेक्टर, आई वांट माय सन बैक। यू विल, डोंट वरी। हेलो सर, मैं अपना बैंक क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ। शट अप, फोन रखो। मिस्टर खन्ना, क्या आप बता सकते हैं कि कल रात को आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने कहाँ गया था? जी आज सुबह मेरी बात हुई, कह रहे थे, उसके दोस्त बता रहे थे कोई नाइट लाइफ पब। क्या आप हमें उसके दोस्तों के नेम और नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल। रामू, सबको डायरी दो। ये इसमें सब है। डोंट वरी, आपको आपका बेटा मिल जाएगा, लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले आप हमें खबर कीजिएगा। श्योर। ये सबसे बात करो, उनकी सुनो। और हाँ, इन खन्ना साहब का फोन टैप करो। कल रात को मैं राहुल के साथ नाइट लाइफ पब में ही था। राहुल ने नई गाड़ी ली थी तो उसी की पार्टी थी। सर, राहुल को लास्ट टाइम मैंने पार्किंग लॉट में देखा था। हम लोग साथ में ही निकले थे। पब में हमारे अलावा और भी लोग थे सर। राहुल की गर्लफ्रेंड शीतल, लेकिन सर वो ना राहुल के साथ आई ना गई, वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी। सर, हाईवे नंबर 3 पे राहुल की गाड़ी मिली है सर। सब चेक कर लिया, कोई लीड नहीं मिली सर। आने जाने वाले लोगों ने भी कोई कुछ नहीं देखा। शीतल, राहुल की गर्लफ्रेंड, पर इस बारे में हमें उसके माँ बाप ने तो कुछ नहीं बताया। उसके साथ पार्टी में भी नहीं थी, ना ही उसके साथ आई और ना ही उसके साथ गई। आखिर लड़की है कौन? कौन है ये शीतल? पता लगा। यस सर। कल आपके पास जितने लोग यहाँ पर हैं उनके नेम और नंबर होंगे ना आपके पास? श्योर सर। रजिस्टर जाना जी। और सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? इंडस्ट्रियलिस्ट विक्रम खन्ना का बेटा कल रात से गायब है। व्हाट? राहुल? सर राहुल तो यहाँ अक्सर आता जाता रहता है। उसके साथ कोई शीतल नाम की लड़की थी? सर यहाँ सारे यंगस्टर्स आते हैं, नया चेहरा पुराने के साथ, पुराना चेहरा नए के साथ। सर ये पता करो, रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जितनी भी लड़कियों के नाम नंबर हैं सबके चेक, उसमें शीतल जरूर होगी। तो राहुल को कब से जानते? सर काफी समय से। आखिरी बार कब देखा उसने? सर शाम को आया। सर नंबर तो मिल गया उसका, फोन करूं उसको? बोलो। हेलो। ओ सर,
उसका फोन किसी नर्स ने उठाया है, वो तो सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल? हाँ। लेट्स गो। राहुल की गुमशुदगी पुलिस और उसके घर वालों के लिए गुत्थी बन चुकी थी। पुलिस उन सभी से पूछताछ कर रही थी जो उस रात राहुल के साथ मौजूद थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को शीतल के बारे में पता चला, जो वारदात की रात राहुल के साथ गाड़ी में मौजूद थी। एक बिजनेसमैन के इकलौते बेटे का अचानक से गायब होना साफ तौर पर किडनैपिंग की ओर इशारा कर रहा था और पुलिस भी इसी दिशा में छानबीन कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि कोई भी इस किडनैपिंग के पीछे का कारण नहीं समझ पा रहा था। आखिर राहुल के गायब होने की क्या वजह थी? मिस्टर विक्रम की बिजनेस राइवलरी, या फिर किसी की साजिश, या कुछ और? इन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपनी पूछताछ शीतल से शुरू करने का मन बनाया, क्योंकि शीतल ही इस पूरे वारदात की इकलौती गवाह थी। मिस शीतल, हमें आपसे राहुल खन्ना के बारे में कोई पूछताछ करनी है। तो रात को आप उनके साथ थी? जी, कल रात वो मेरे साथ ही था। हम नाइट लाइफ पब से निकलकर लॉन्ग ड्राइव पे गए। वहाँ अचानक। आप राहुल को कैसे जानती है? जी, 2 महीने से हम एक फ्रेंड की शादी में मिले थे। वहीं से मैं और राहुल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप कुछ बोल रही थी, कल रात को क्या हुआ? राहुल बहुत खुश था। उसके पापा ने उसे नई गाड़ी गिफ्ट, चाहता था कि वो सबसे पहले मुझे बिठाए, इसलिए हम पब से निकल गए। उसने अपने फ्रेंड्स को बाय बोला और फिर मुझे मिला। फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे गए और जैसे ही हम हाईवे पहुंचे, अचानक बाहर निकल वरना ये डेर कर दूंगा। शीतल! 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 बोला ना, कल होश आया तो मैं यहाँ थी। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। उनमें से किसी का चेहरा पहचान सकती हैं आप? जी नहीं, उन सब ने मास्क पहना था। उन्होंने मेरी चेन भी निकाल ली। किसी पे शक? जी नहीं, मैं राहुल के अलावा ज्यादा किसी को जानती नहीं। वो तो मुझे अपने पेरेंट्स से भी मिलवाने वाला था। ठीक है, हमें फिर जरूरत पड़ी तो आपके पास फिर आएंगे। वैसे आप यहाँ अकेली हैं? जी हाँ, मेरे पेरेंट्स बाहर बैठे। सर, राहुल मिल तो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, तो ठीक हो जाएगा। सर, लड़की की माने तो उसे कुछ पता नहीं, पर क्या वजह थी कि किडनैपर्स उसे छोड़ गए पर राहुल को ले गए? क्योंकि शायद किडनैपर्स ये जानते थे कि लड़की और राहुल का बैकग्राउंड क्या है, और इस बात का अंदाजा था कि छोटा सामी कौन है। शीतल के बयान के बाद पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि जिन लोगों ने राहुल को अगवा किया, उन्होंने शीतल को क्यों छोड़ दिया। क्या कोई ऐसा था जो राहुल और उसके परिवार की शान और शौकत और रुतबे से वाकिफ था, या फिर इस कांड के पीछे किसी ऐसे का हाथ था जो ये बात जानता था कि राहुल उसके माता पिता का इकलौता बेटा है और जिसे निशाना बनाकर आसानी से पैसे बनाए जा सकते हैं, या फिर इस पूरे अपराध के पीछे किसी शातिर गिरोह का हाथ था। सवाल कई थे, लेकिन उनका जवाब मिलना अभी भी बाकी था। सुनिए, राहुल को कुछ पता चला? आप कुछ करते क्यों नहीं? न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा। कुछ करिए ना। सुनंदा, पुलिस ढूंढ रही है उसे, पर अब तक कुछ पता नहीं चला है। पर अजीब बात तो यह है कि अगर वो किडनैप हुआ है तो अब तक फिरौती के लिए कोई फोन क्यों नहीं आया है? कहीं हमारे बेटे का कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। हेलो, बेटा गायब है। कौन बोल रहा है? इसका तुझे इंतजार था। वो घड़ी आ गई। अब सुन ध्यान से, बेटा हमारे पास है। क्या चाहते हो तुम? तेरे दिल का पासवर्ड हमारे पास है और हमारे बिल का तेरे पास। 5 करोड़ ज्यादा तो नहीं होंगे तेरे लिए। बंदोबस्त करके रख, फोन करता हूँ। 5 करोड़?
पहले मेरे बेटे से बात करवाओ, राहुल से बात करवाओ मेरी। बात क्या, अब सीधे बाप बेटे का मिलन होगा। तू पैसे तैयार रख बस। और हाँ, मैं नहीं बोलता कि पुलिस को मत बताना, सब बताना अगर बेटा नहीं चाहिए तो। हेलो हेलो हेलो। कौन है? क्या कहा उन्होंने? किडनैप 5 करोड़ मांग रहे हैं। तो दे दीजिए ना 5 करोड़ रुपए। और कह रहे हैं कि पुलिस को नहीं बताओ। हमारे औलाद से बढ़कर तो नहीं है ना रुपए। नंदा, पैसे तो दे दो, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमारा बेटा लौटा देंगे? 5 करोड़ दिए तो मांग बढ़ जाएगी और पुलिस को बताने में भी खतरा है। किडनैपिंग के समय लड़की राहुल के साथ बेहोशी की हालत में उसे हाईवे पर ही छोड़ दिया गया, पर उसे हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? लड़की के माँ बाप को यहाँ बुलाओ। साहब, मेरी बेटी एकदम सीधी सादी, वो हमेशा अपने काम से काम रखने वाली है और उसके कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं है। बहुत मेहनती लड़की है वो, हमें खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करती है वो। क्या काम करती है आपकी लड़की? साहब, मेरी बेटी एक कॉल सेंटर में काम करती है, स्ट्रीमलाइन कॉल सेंटर। आप लोग जा सकते हैं। जी सर। राहुल के दोस्तों के मुताबिक शीतल ना ही उसके साथ आई और ना ही उसके साथ गई, लेकिन जैसा कि उसने कहा वो गई तो उसी के साथ। वो आई किसके साथ? सीसीटीवी फुटेज है उसकी तुम्हारे पास? श्योर सर। थोड़ा जूम करो। शीतल, ये 4 लड़के कौन इसके साथ जो कंटिन्यू राहुल को देख रहे हैं? सर, ये मैडम उनके दोस्त हमेशा यहाँ आते हैं। मैंने इनको कई बार एक साथ देखा है। अक्सर 9 बजे बाद आते हैं 5 बजे। इस फुटेज से इन 5 की तस्वीरें निकलवाओ। सर, शीतल अपने दोस्तों के साथ अक्सर उस पब में आती रहती रही। उस रात भी वो अपने दोस्तों के साथ ही आई थी। पर उसके माँ बाप के कहने के मुताबिक वो अपने काम से काम रखती है और यहाँ पर अक्सर वो पब आया करती है। उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, एक आता ना उसके माँ बाप, और यहाँ 4 लड़कों के साथ पार्टी क्या करती है। तुम उसके ऑफिस जाके ये पता करो कि आखिर ये 4 लड़के हैं कौन। वो ना किसी ने तो जरूर लड़कों को शीतल के साथ देखा हो। हाँ, शीतल हमारे यहाँ जॉब करती है, फिलहाल छुट्टी पर है। उसका कॉल आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इन 4 में से किसी को जानते हैं आप? हाँ, ये बंटी है, ये सोनू, ये अक्षय और ये चिराग। ये चारों भी हमारे ऑफिस में जॉब करते हैं। इनमें से 3 तो छुट्टी पर हैं, उनका ऑफ है आज, और बंटी अभी ऑफिस में है। अगर आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। शीतल को जानते हो? जी सर, हम दोनों अच्छे दोस्त, अक्सर साथ ही रहते हैं। ऑफिस के बाद हैंगआउट भी साथ ही करते हैं। राहुल को जानते हो? शीतल का बॉयफ्रेंड? जी हाँ सर, शीतल ने जिक्र किया था। राहुल का किडनैप किया गया है और शीतल को उसके साथ आखिरी बार देखा गया। हम अक्सर शीतल के साथ पार्टी किया करते हैं। इन दोनों के बारे में कुछ और बता सकते हो? सर, ये तो शीतल का पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राहुल जिस रात जिस पब में पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, उस रात तुम भी उस पब में थे, तो जाहिर सी बात है कि शक की सुई तुम पर भी घूमती। सर, मैं और मेरे दोस्त ऐसे क्यों करेंगे? यही तो पता करना है। बहरहाल ये तो सिर्फ एक पूछताछ थी। उम्मीद है आपने जो भी कुछ बोला सच बोला, और आपसे दोबारा मिलने की नौबत ना ही है तो अच्छा है। जा सकते हैं। थैंक यू। सर, हमारी मुलाकात शीतल से कुछ ही दिनों पहले हुई और अक्सर सर शीतल और हम मिलकर ऑफिस आते जाते थे। बस सर, मैं, चिराग और बंटी, हम तीनों एक साथ ही कॉलेज जाते थे। कॉलेज के बाद हम तीनों ने साथ ही नौकरी ज्वाइन कर ली। सर, शीतल से हमारी मुलाकात बंटी के थ्रू ही हुई थी। तुम लोग राहुल को जानते हो? शीतल का बॉयफ्रेंड। कुछ दिन पहले उसका किडनैप हुआ है और शीतल को भी चोटें आई, हॉस्पिटल में। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। सर, आप ही सोचिए सर, शीतल अगर राहुल की गर्लफ्रेंड है तो वो हमारे साथ क्या करे? वो तो उसके साथ होती। हाँ, उस दिन रात को वो हमारे साथ पब में थी, लेकिन फिर शीतल ने कहा कि उसे कहीं जल्दी जाना है और वो चली गई। तुम लोगों का इस केस से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा।
लेकिन तुम लोग इस शहर को छोड़ के जाने की सोचना भी नहीं। Got it? फिर मैं ली। पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। शीतल के जो दोस्त कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, पुलिस को उन पर भी शक था। पुलिस ये जानने में लगी थी कि कहीं इस अपहरण के पीछे उनका हाथ तो नहीं, या फिर इस अपराध में शीतल भी शामिल थी। पुलिस ने शक की बिना पर शीतल के माता पिता से पूछताछ की और पब के सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की। पुलिस हर उस बात की तह तक जाना चाहती थी जिसके तार राहुल के अपहरण से जुड़े थे। हेलो तुझसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस आवर्स में फोन मत किया कर। समझ नहीं आती तेरे को? फोन करता हूँ मैं। ओके अधिकतर किडनैपिंग केसेस में ऐसा होता है कि परिवार वाले पुलिस के पास डर की वजह से नहीं जाते और इसी बात का फायदा किडनैपर्स उठाते हैं। लेकिन विक्रम के केस में पुलिस वालों ने उनके घर के टेलीफोन को टेप कर रखा था और इसी वजह से विक्रम और किडनैपर्स के बीच हो रही सारी बातचीत की सभी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी। खन्ना, अब ये 5 करोड़ फिरौती का मामला बन चुका है। लाख समझाने के बावजूद भी आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। खैर, इस तरह के मामलों में हम सबसे पहले फोन टैप करते हैं और हमने आपके साथ भी ठीक ऐसा ही किया। जहां तक हमारा मानना है ये प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है, नहीं तो इस तरह की गलती नहीं करते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मजबूर था। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो बस हमारा बेटा वापस चाहिए। अगर 5 करोड़ जाते हैं तो जाए। मिसेस खन्ना, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है किडनैपर्स के पास आपका बेटा हो ही ना। इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा गायब है, इतनी बड़ी खबर का कोई भी फायदा उठा सकता है। देखिए, आप हमें अपना काम करने दीजिए बस। सुनंदा, इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए सर। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपका बेटा मिल जाएगा। आप बस मुझे ये बताइए कि कभी आपके बेटे ने किसी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जिक्र किया था? नहीं तो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, राहुल ने हमें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कभी नहीं बताया, पर आप ये सवाल अभी क्यों पूछ रहे हैं हमसे? क्योंकि जिस रात को राहुल का किडनैप हुआ, उस रात को वो कोई शीतल नाम की लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया था। पब से वो करीब 12 बजे निकल चुका था। हाईवे पर पहुंचते ही उसका किडनैप कर लिया गया और उस लड़की को वहीं छोड़ दिया गया। और आज वो लड़की हॉस्पिटल में है, चोटें भी यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है। अरे उमेश भाई, क्यों मार रहे हो उसे? क्या किया इसने? आप चोरी की है इसने, मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है। साहब गलती हो गई, साहब छोड़ दो साहब, गलती हो गई। अरे समझ में नहीं आता कि आखिर ये व्हाइट कॉलर वाले लोग ये सब क्यों करते हैं। अब चोरी करना बुला दूंगा, चल। अगर व्हाइट कॉलर वाले लोग चोरी कर सकते हैं, सोनू, अक्षय, चिराग, बंटी, इन जैसे लोग किडनैपिंग क्यों नहीं कर सकते? और अमीर बनने का एक आसान सा रास्ता तो किसी को भी चाहिए होगा ना। इन चारों के बारे में जितनी जानकारी हो सके पता लगाओ, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, और खासतौर पर उस पब में जाकर वहां जरूर इनके बारे में कोई ना कोई खास खबर जरूर मिलेगी। रजिस्टर में इन चारों के नाम ऑलमोस्ट हर दिन है। हाँ साहब, ये चारों हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं, मैं ही नहीं सर्व करता हूँ। कई बार तो खुश होके बड़ी टिप भी छोड़ जाता हूँ। बॉस इलाके का पब है, बिल तो अच्छा खासा बनता होगा लोंडो का। बोलो। सर, अक्षय, बंटी और चिराग अपने ऑफिस से निकलकर पब नहीं, किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसका पीछा करते रहो, जैसे कुछ पता चलता मुझे बताओ। इंस्पेक्टर साहब, 5 दिन हो गए और अभी तक मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चला। न जाने वो किस हाल में होगा और आप लोग के हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? सुनंदा प्लीज, बोलिए ना। हाँ, प्लीज शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये सुनंदा राहुल को लेके बहुत परेशान है। मिसेस खन्ना, मैं समझ सकता हूँ, हम किडनैपर्स के बहुत ही करीब हैं और बहुत ही जल्द वो हमारी गिरफ्त में होंगे। बस थोड़ा सा हमें समय और दे दीजिए, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। फोन पे कीजिए, हो सकता है किडनैपर्स को। हेलो, पैसे तैयार हैं? हाँ हाँ,
लेकिन पहले मेरी राहुल से बात करवाओ, वो ठीक तो है? अभी तक तो ठीक है, मगर हमारे हाथ में पैसे आने तक अगर तूने कोई भी होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठेगा। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। हाईवे नंबर 20, पैसा लेकर हाईवे नंबर 20 पर आ जा। आगे का रास्ता हम तुझे वहीं बताएंगे। और सुन, हमारी नजरें तुझ पर ही हैं। अकेले आना, समझा? ठीक है, मैं आता हूं। क्या कहा उसने? ने कहा हाईवे नंबर 20 पर आने के लिए। आगे का रास्ता वहां से बताएगा। हाँ, ओके 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 सर, फोन किसी लोकल नंबर से ही है, लेकिन अब वो नंबर अनअवेलेबल। मैं काम करो, टीम को अलर्ट करो, पूरा बंटी और उसके दोस्तों को ट्रैक कर रहे हो। ठीक है सर। मिस्टर खन्ना, आप भी जाइए, हम सादे कपड़ों में आपके पीछे आ रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी जाइए। यार ये सोनू कहाँ रह गया यार? अब से आने में इतना टाइम लगता है क्या? मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, शायद सोनू ही है। सोनू ही है, सोनू ही है। टाइम लगता है क्या यार? कितना टाइम लगा लिया यार? अरे रास्ते में ही था यार। जल्दी कर। अक्षय और सोनू यही वेट करेंगे, हम दोनों साथ चलते हैं। होशियार रहना और हमें खबर करते रहना। राइट, क्विक क्विक, लीव लीव। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मैं काम करो, इनका पीछा करो, मैं दोनों को वॉच करता हूँ। हेलो, हाईवे पहुंच गया? हाँ मैं पैसे लेके आया हूँ, मैं हाईवे 20 पर हूँ। आगे कहाँ आना है? सीधा चलता रहे, 2 किलोमीटर बाद तुझे लेफ्ट में सीतापुर का माइलस्टोन दिखाई देगा। उससे लग के एक पतली सड़क दिखाई देगी। अच्छा, हाईवे छोड़ के उस पे आ जाना और सीधे आते रहना, कहीं रुकना या मुड़ना मत। ठीक है। हेलो, बस अब वहीं रुक जा, फोन चालू रख। हाँ। गाड़ी से उतर। हाँ बोलो, मैं पहुंच गया हूँ। आगे बढ़ो, लेफ्ट में तुझे एक पुलिया दिखाई देगी, नीचे उतर के उसमें पैसों का बैग रख दे। बैग रख दिया है। मेरा बेटा कहाँ? बिना इधर उधर देखे चुपचाप गाड़ी में वापस लौट जा। राहुल कहाँ है? तेरा बेटा तुझे मिल जाएगा। हेलो हेलो, जल्दी कर। अरे फोन बजा, देख देख, सोनू का फोन है। दे दे दे। हेलो, हाँ बोल बोल बोल। क्या? शिट मैन, सुन, तुम लोग अपना काम खत्म करो, भागो वहां से अभी के अभी। ओके चल कट। क्या? अरे पुलिस हमारे पीछे है। अरे अभी ऐसा निकलते, चल जल्दी चल। भाग भाग भाग। बहुत हो गया, अब चल तुम्हें थाने का दिखाता हूँ। लो, हाँ क्या बात कर रहे हैं यार? पुलिस! अरे पुलिस मेरे पीछे, सोनू भाग। क्या भाग, पुलिस भाग, हमारे पीछे? भाग। जल्दी कर सोनू। तेरे को मना किया था ना कि पुलिस को मत बताना। अब पैसे से भी हाथ धोएगा और अपने बेटे से भी। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे अरे मेरा बेटा कहाँ है? अरे गाँव वाले लोग बचाओ मेरे बेटे को। सोनू, बंटी, अक्षय और चिराग, शक तो मुझे तुम लोगों पर पहले से ही था।
लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। तो अब तुम लोग अपना मुंह खोलोगे, मुझे बताओगे कि ये सब प्लानिंग तुमने कब शुरू करी? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर, ये सब हमने शीतल के कहने पर किया है। सारा का सारा शीतल का प्लान है, हमारी कोई गलती नहीं। उसे अपनी मिडिल क्लास लाइफ से वो तंग आ गए थे। उसे कम समय में ज्यादा पैसे कमाने थे और इसीलिए उसने हम सबको इस प्लान में शामिल किया सर। सर, शीतल नाइट लाइफ पब में जाया करती थी और वहां वो राहुल से मिली और उसने राहुल के साथ प्यार का नाटक किया उसे किडनैप करने के लिए, राइट? बैठिए बैठिए शीतल जी, अब आगे की कहानी हम आपसे सुनेंगे। प्यार व्यार सब कुछ एक नाटक था। एक बात बताइए, जब इतना रईस लड़का आपसे फंसी गया था, किडनैप करने की क्या जरूरत? शादी कर सकती थी आप। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती थी। थक गई हूँ इस मिडिल क्लास लाइफ से। क्या महीने के लास्ट तक आपके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। बूढ़े माँ बाप की देखभाल करते करते सारे पैसे खर्च हो जाते थे। मेरी उम्र की लड़कियां स्टाइलिश कपड़े पहनती, आउटिंग्स पे जाती है, पार्टीज करती हैं, और मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं भी रिच लाइफस्टाइल जीना चाहती, पर मेरी एक फ्रेंड मुझे नाइट लाइफ क्लब लेकर गई। वहां का ग्लैमर देखकर मैं दंग रह गई। कभी चोरी करके, कभी कपड़े उधार मांगकर मैं रोज जाने लगी। मेरे एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए मुझे किसी रईस लड़के की जरूरत है। और मैं राहुल को अक्सर वहां अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए देखती थी। I'm so sorry. It's so crowded. It's okay. I can understand. It's so crowded. By the way, I'm Rahul. Hi, I'm Sheetal. Sheetal. Yeah. Wow, nice name. So Sheetal, what do you do? कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव। तो मेरे डैड के खुद के बिजनेस, मैं उन्हीं के साथ काम। इफ यू डोंट माइंड, हम डांस कर सकते हैं? अच्छा, मैं जानती थी राहुल ही वो बकरा और करोड़पति, फुली लोडेड। इसलिए उसके करीब जाने के लिए मैंने ये सब किया। फिर सोचा एटीएम से एक साथ ही पैसे विड्रॉ कर लिए जाए। इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया। यही वो बकरा है, फुल्ली लोडेड। दिखता रईस दिखता नहीं है, स्टूपिड। रेडी रहो तुम लोग। अगर लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये 5 करोड़ हम पांचों आपस में बांट लेते और फिर मैं शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाती। इसीलिए मैंने ये सारा नाटक राहुल के साथ किया और प्लान के अकॉर्डिंग उसे लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए फोर्स किया। और यहाँ पर वो सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम्हें वहां छोड़ दिया गया, लेकिन राहुल को किडनैप कर लिया। वेरी स्मार्ट, ताकि तुम हमारे हर मूव की उन्हें खबर दे सको। ये केस चोरी और किडनैपिंग का लगे, इसलिए तुम्हें थोड़ी बहुत चोटें दी गई और तुम्हारे गले से चेन छीन ली गई। वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या कुछ नहीं करते तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए, और तुम लोग अपने शौक पूरे करने के लिए इस तरह के अपराध का सहारा लेते हो? शर्म आनी चाहिए। अब इस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद तुम लोगों को कौन जॉब देगा? क्या फ्यूचर है तुम लोगों का? शीतल,
आई हेट यू। पैसे चाहिए था ना, पैसे चाहिए था ना, मांग लेती मुझसे, दे देता मैं। इतना बड़ा धोखा, यू बिट्राइड मी। अरे तुम जैसी लड़की तो किसी की हो ही नहीं सकती। सभी आरोपी शीतल, चिराग, अक्षय, बंटी और सोनू की गिरफ्तारी के बाद उन पर आईपीसी की धारा 364A के तहत अपहरण करके फिरौती मांगने का मामला दर्ज हो। अक्सर ऐसे मामलों में जब अपराध सिद्ध हो जाता है तो जुर्माने के साथ साथ उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। राहुल के पिता एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अपनी लगन और मेहनत की बदौलत उन्होंने समाज में एक प्रतिष्ठित मकाम हासिल किया था, लेकिन एक चूक उनसे भी हुई। वो अपने बेटे को ये सबक देना भूल गए कि किसी जरूरतमंद इंसान या फिर किसी दोस्त की बुरे वक्त में तन, मन और खास करके धन से मदद करना एक बात है, लेकिन अपनी आर्थिक ताकत का बेवजह दिखावा करना दूसरी बात। और अक्सर ऐसा दिखावा लालच और आपराधिक मिजाज के लोगों की आंखों में किरकिरी बन जाता है और वो किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं, जैसा कि इस केस में राहुल के साथ हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2011 में कुल 664 किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए हैं और साल 2012 और 13 में आंकड़ों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें परिवार वाले अपनों की सुरक्षा के लिए पुलिस को ऐसे केसेस के बारे में बताना या जानकारी देना जरूरी नहीं समझते। ये बात सच है कि जब किसी अपने की जान खतरे में हो तो किडनैपर्स की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि जिन शर्तों पर ऐसे पीड़ित परिवार गुनहगारों के आगे घुटने टेक देते हैं वो अपनी जुबान पर कायम रहेंगे। हमारे सामने कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें फिरौती की रकम मिलने के बाद भी गुनहगारों ने जिस शख्स को अगवा किया हो उसकी जान ले ली है। लिहाजा ऐसे मामलों में ये बेहद जरूरी है कि पुलिस की जांच में उनका पूरा सहयोग किया जाए, क्योंकि यही सहयोग गुनहगारों के खिलाफ उनकी गिरेबान तक पहुंचने में कानून की बड़ी मदद कर सकता है। सावधान इंडिया यूपी पुलिस के उस जज्बे को सलाम करता है जिनकी वजह से राहुल आज अपने परिवार तक सही सलामत पहुंच पाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।